हेलो बच्चों। बेटा आज हम इंग्लिश क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड करेंगे और इसकी समरी को हम देखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जानना होगा इसके मेन कैरेक्टर कौन है। बेटा इसमें दो कैरेक्टर मेन, एक लैंचो है जो कि एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और उसको गॉड पर बहुत ज़्यादा बिलीफ है, इसलिए वो एक लेटर लिखता है। किस लिए लिखता है? क्योंकि उसकी जो फसल थी ना वो एक हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गई थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सो वो डिसाइड करता है कि एक हेल्प ली जाए। कहाँ से? गॉड से। सो 100 पीसोस वो क्या करता है, गॉड से डिमांड कर लेता है क्योंकि उसको बिलीव था कि भाई गॉड देगा ही देगा। सेकंड कैरेक्टर है द पोस्ट मास्टर, जो बहुत काइंड है, जेनरस है, हेल्पफुल है, एमिएबल कैरेक्टर है और सबसे बड़ी बात गॉड फियरिंग मैन है और लैंचो से बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाता है। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है, लैंचो के घर के बारे में बताया गया है। जो लैंचो का घर था वो कहाँ था? एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था और इस पूरी घाटी के अंदर इकलौता घर था। यहाँ से देखने पर क्या दिखाई देता था? लैंचो क्या देख सकता था भाई? अपने पके हुए मक्का के खेत को देख सकता था, जो देखने से ऐसा प्रॉमिस करता था कि एक अच्छी फसल होगी। साथ में नदी का पानी भी वहां से दिखाई देता था। इस ऊंचाई पर था उसका घर। केवल और केवल जो इसकी फसल थी, इसकी फसल को क्या चाहिए था? थोड़ी सी बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी की जरूरत थी। तो इसीलिए मॉर्निंग से ही लैंचो बैठा हुआ था इस आशा में कि बारिश होगी और इसकी फसल पक जाएगी। तो ये सब वो बातें किससे कर रहा होता है? अपनी वाइफ से कर रहा होता है। और उसकी वाइफ क्या कर रही थी भाई? खाना तैयार कर रही थी और वो खाना पकाते हुए कहती है कि जैसी भगवान की इच्छा, अगर गॉड ने चाहा तो ज़रूर होगा। तो जो लैंचो के जो बड़े बेटे हैं वो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वाला जो लड़का था वो क्या कर रहा था? उसके घर के जस्ट बाहर खेल रहा था। तभी उसकी माँ पुकारती उन सबको कि भाई आ जाओ खाना खा लो, क्योंकि ये खाने का समय था। और जैसा ही लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था, कल्पना की थी, बारिश होने लगती है और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े पहाड़ नुमा बादल दिखाई देते हैं, जिसमें से क्या है, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। एयर क्या थी इस समय? फ्रेश थी और स्वीट थी। तो भाई जो लैंचो था वो उस बारिश को फील करना चाहता था, अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था। तो इसीलिए वो कहाँ आ जाता है? खाना छोड़कर बाहर आ जाता है। और क्या कहता है, जब उस वहाँ से लौटा, बारिश को अपने शरीर पर फील करके जब लौटा, तो क्या बोलता है कि ये केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये तो न्यू कॉइन्स हैं। जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी उसको वो क्या बोलता है? 10 सेंट के पीसेस बोलता है। और जो छोटे वाले थे उनको क्या बोलता है बेटा? वो 5 सेंट के पीसेस बोलता है। तो भाई उसके चेहरे पर क्या थी? एक सेटिस्फैक्शन थी कि अब बारिश हो रही है और उसकी जो फसल है वो अच्छी होगी। इसके बाद क्या होता है बेटा? तो पूरा का पूरा जो खेत था वो बारिश में ढक जाता है, उसके फ्लावर्स ढक जाते हैं। बट अचानक से क्या होता है? तेज बारिश बहने लगती है और इसके साथ साथ क्या आता है? बहुत तेज बारिश आने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स, ओलावृष्टि, मतलब ओले पड़ने लगते हैं, बड़े बड़े ओलावृष्टि हो जाती है। देखिए बेटे उसके बाद क्या होता है भाई? ये क्या कहता है? ये सचमुच में ये जो हेल स्टोन्स पड़ने लगते हैं इनको ये क्या बोलता है कि न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं। और जो लड़के थे वो खुद जाते हैं रेन में और उनको जाकर इन फ्रोजन पर्ल्स को, इनको मोतियों से क्या किया गया? कंपेयर किया गया, उनको उठा के लाते हैं। तो ये लैंचो क्या बोलता है कि भाई अब तो बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि ये बारिश रुक ही नहीं रही है और जो ओलावृष्टि बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद जताता है कि ये जल्दी ही पास होगा। लेकिन 1 घंटे तक ये बारिश थमती नहीं है और ओलावृष्टि होती रहती है। गार्डन और जो हिल साइड, इवन जो उसके मक्का का जो खेत था, पूरा का पूरा क्या था? बारिश से ढक गया था, ओले से ढक चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस तरह से वाइट हो चुका था जैसे कि किसी ने इसके खेत के ऊपर नमक छिड़क दिया हो। एक भी पत्ता ट्रीज के ऊपर नहीं बचा था। पूरी की पूरी जो कॉर्न की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी, फ्लावर्स जा चुके थे। लैंचो की आत्मा क्या थी? दुख से भर उठी थी।
तब क्या था, जब तूफान चला गया तो वो बिल्कुल खेत के मिडल में खड़ा होता है और अपने जितने भी बेटे थे उनसे कहता है कि भाई जो एक लोकस्ट का जो प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि जो टिड्डियों का जो झुंड होता है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगी। और उस रात पूरा दिन, मतलब पूरी रात भर वो दुखी रहा और क्या कहता है कि मेरा पूरा काम क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो बचा हुआ है और इस साल हम लोग क्या हैं, भूखे रहेंगे और कोई भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए। इसके बाद क्या था भाई, बट इनके दिल में, जो भी इस अकेले घर में इस मिडल ऑफ द वैली में रहते थे, उनके दिल में एक खौफ थी कि भाई उनको मदद कहाँ से मिलेगी, गॉड से हेल्प जरूर मिलेगी। तो तभी लैंचो कहता है अपनी फैमिली से कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा सब कुछ नुकसान हो गया है, लेकिन याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरेगा। पूरी रात भर लैंचो ने सोचा और केवल किस उम्मीद के बारे में सोचता है कि भाई उसको किससे मदद लेनी चाहिए, गॉड से मदद लेनी चाहिए, जिसकी आंखें हमेशा क्या है, हम लोगों पर रहती है, हर चीज़ देखती है। इवन किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उस बारे में भी उसको पता है। लैंचो क्या था भाई, लैंचो एक हार्ड वर्किंग मैन था, ऑक्स की तरह काम करता था, लेकिन उसको लिखना आता था। तो आने वाले संडे को क्या करता है, जैसे ही दिन हुआ तो वो एक लेटर लिखता है और खुद ही उसको शहर लेकर जाता है और मेल में प्लेस कर देता है। ये क्या था भाई, एक लेटर था जो गॉड के नाम लिखा हुआ था। उसने लिखा, गॉड अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से बीज डाल सकूं और जब तक फसल पक ना जाए तब तक मैं जीवित रह सकूं, जो कि किस हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गया है। तो भाई वो गॉड को लेटर लिखता है, एनवेलप के ऊपर एड्रेस डालता है, टू गॉड। देखिए ऐसा हम लोगों ने तो कभी क्या है लाइफ टाइम में गॉड को नहीं लिखा होगा, लेकिन इसने क्या किया है, पूरा बिलीफ दिखाते हुए लेटर लिखा और एड्रेस डाल दिया, टू गॉड। उसके बाद क्या करता है भाई, वो खुद इस लेटर के ऊपर स्टैंप वगैरह लगवाता है और पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाने के बाद इसको ड्रॉप कर देता है। तो तभी एक पोस्टमैन जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय था, वो क्या करता है भाई, इस लेटर को लेता है और इसको देखकर हंसने लगता है और इस लेटर को अपने बॉस को दिखाता है, जो कौन था, पोस्ट मास्टर था। भाई अपने पोस्टमैन के करियर में उस पोस्टमैन ने इस एड्रेस के बारे में जाना ही नहीं था, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था सॉरी, एक फैट और एमिएबल फेलो था, वो भी हंसने लगता है, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो जाता है और लेटर को अपने डेस्क पे पकड़ते हुए उस पर कमेंट करता है, क्या बिलीफ है इस व्यक्ति का, काश मेरा भी इतना ही विश्वास होता गॉड के ऊपर। तो इसीलिए वो भाई उस व्यक्ति के फेथ को नहीं तोड़ना चाहता था। तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, उसने क्या सोचा कि मैं इस लेटर का जवाब देता हूँ गुडविल के लिए। तो उसको, लेकिन जब लेटर उसने पढ़ा तो क्या सोचा कि भाई इसमें गुडविल से ज़्यादा क्या है, और इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ और ज़्यादा डिमांड की गई है। तभी उसको लेकिन एक रेजोल्यूशन मिलता है कि वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से पैसा पूछता है कि भाई जो भी अपनी इस अच्छे कार्य में पार्टिसिपेट करना चाहे वो अपनी कुछ पैसे से मदद कर सकता था। खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे देता है और कुछ अपने दोस्तों से वो क्या करता है, मांग लेता है इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। लेकिन खुद भी मिला के 100 पीसोस क्या था उसके लिए इम्पॉसिबल था कलेक्ट करना। तो वो क्या है, आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसा कुछ अरेंज कर पाता है और फिर वो लेटर लिखता है जिसमें एक सिंगल वर्ड लिखता है एज, और सिग्नेचर कर देता है एज ए गॉड। तो आने वाले संडे को जो लैंचो था वो कुछ जल्दी ही आ गया और अपने लेटर के बारे में पूछता है। तो भाई पोस्टमैन खुद जाकर उसको हैंड ओवर करता है लेटर, और जो पोस्ट मास्टर था तो भाई उसके चेहरे पे एक संतुष्टि थी। तो वो देखना चाहता था कि भाई एक व्यक्ति जिसको पैसे की ज़रूरत है उसके चेहरे पे कितनी संतुष्टि होती है, क्योंकि उसने खुद क्या किया था, चैरिटी का काम किया था, एक अच्छा काम किया था। लेकिन लैंचो के चेहरे पे हल्का सा भी
हैरानी वाली बात नहीं थी। पैसा देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि भाई गॉड ने उसको पैसा दे दिया, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट वो जल्दी ही लेटर को पढ़ते के बाद जब पैसा काउंट करता है तो वो गुस्सा हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि जो गॉड है वो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता है, ना ही लेंचो को मना कर सकता है जो भी उसने रिक्वेस्ट किया है। तो जल्दी ही वो क्या करता है, विंडो पर जाता है और पेपर और इंक के बारे में पूछता है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो क्या करता है, फिर से लेटर लिखने लगता है। और लेटर लिखते हुए अपने आईब्रोज को क्या कर रहा था, मोड़ रहा था, रिंकलिंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आइडियाज़ को बिल्कुल यहाँ उतार रहा है। उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो गुस्से में है। जब उसने लेटर फिनिश किया तो वो वापस एक स्टैम्प खरीदता है, लेटर पर स्टैम्प फिक्स करके वो चला जाता है। तो भाई जिस क्षण लेटर क्या है मेल बॉक्स में गिरता है तो पोस्ट मास्टर गया और उसने उस लेटर को निकाला। उस पर क्या लिखा हुआ था, गॉड, जो पैसा मैंने आपसे पूछा था उसमें से केवल 70 पीसों तक मुझे 70 पीसों ही मुझे मिले हैं, बाकी बचा हुआ मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसको मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या भाई बंच ऑफ क्रूक्स है, और लिखता है लेंचो, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो सभी क्या है, गुंडे बदमाश हैं, तो आप वहाँ से मत भेजना, उन्होंने मेरे क्या है पैसे ले लिए हैं। आई होप बेटा आपको ये समरी समझ आई होगी। बस इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू बेटे।